सो सब तो पहला मैं डेफिनेशन की गल करा। सो रिंग असी कहने हैं कि रिंग इज अंबेडेड जा वर्ड असी यूज करते हैं इंबेडेड। सो दो वर्ड आ गए, वन इज इंबेडेड एंड सेकंड इज इंबेडेड इन ए रिंग आर डैश। ठीक है। सो दो रिंग आ जड़ा रिंग छोटा रिंग और आ रिंग आर डैश है, असी आर नू आर डैश च इंबेड करना। इंबेड का मतलब की हुंदा कि अगर साडे कोल आर तो आर डैश दे विच एक मैपिंग एग्जिस्ट करे और ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी होवे ते वन वन भी होवे। होमोमॉर्फिज्म ते वन वन का की मतलब है, ऑन टू नहीं है। सो दो चीज़ां आ, वन इज होमोमॉर्फिज्म, सैकंड इज साडे कोल वन वन। मतलब ये कि अगर मेरे कोल मान लो दिस इज ये साडे कोल एक रिंग आ गया और दिस इज सैकंड रिंग और दिस एफ साडे कोल है, दिस इज मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस। सो एक आर दिस मैपिंग आ गई, दिस आर डैश दूजा रिंग आ गया। सो ये मैपिंग आर टू आर डैश साडे कोल की होनी चाहिए है, ये साडे कोल होनी चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म एज वैल एज ऑन टू। सो दो चीज़ां ये फॉलो करनियां चाहिए। इन्हूं मैं थोड़ा जा इत्थे एक्सप्लेन कर दिना कि साडे कोल रिंग होमोमॉर्फिज्म ते साडे कोल दिस आर, दिस इज ए आर और ये साडे कोल सैकंड आर डैश है। सो ये भी रिंग है। तो एफ अगर कोई मैपिंग असी आर टू आर डैश लभ लीए और दिस मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज ए वन वन, ऑन टू नहीं होना, वन वन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड ए साडे कोल आर इज इंबेडेड इनटू आर डैश। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ आर ਦਾ इमेज ਲਵਾਂਗੇ वो इमेज किदे च चल जाएगा, वो आर डैश च चल जाएगा। देखो अगर तो आर डैश मैपिंग ऑन टू हुंदी तो आर डैश टोटल होना सी, पर हुण ये उहदा पार्ट बनेगा, दिस पार्ट बन जाएगा। मतलब कि जिहड़ा साडे कोल एफ ऑफ आर है बेसिकली ये सब रिंग हो जाएगा आर डैश का, सब रिंग ऑफ आर डैश। और सानू पता आर और एफ ऑफ आर ये दोनों आपस दे विच आइसोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। आर तो आर डैश होमोमॉर्फिज्म ते वन वन, पर अगर मैं यदी रेंज चक ला, रेंज कौन है, एफ ऑफ आर, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। सो आइसोमॉर्फिज्म मीन आर जिहड़ा है ये आर डैश इंबैडिंग हो गया या अंबैड हो गया। मतलब ये आ कि साडे कोल एक वड्डा रिंग सी आर डैश, तो असी आर नूं तां उहदे च इंबैड नहीं कर सकते, पर आर दे नाल कोई ऐसा आइसोमॉर्फिक सब रिंग लवांगे जिन्हों उहदा हिस्सा बना देवांगे। आ जिद्दां एफ ऑफ आर ਉਹਦਾ आइसोमॉर्फिक सब रिंग है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ हिस्सा बना देंगे, सबसैट बना देंगे। जे सबसैट बना देवांगे तो ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंबैड हो जाएगा। साडे कोल जिद्दां जमीन, साडे कोल मिट्टी दी साडे कोल जमीन है और उस जमीन दे विच असी थाली नूं विच प्रैस कर दईए तो थाली की हो गया, छोटा सब रिंग हो गया, और पूरी जिहड़ा साडे कोल अर्थ आ बड़ा रिंग हो गया, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंबैड हो गया। So this is a embedding of a R into R dash. So embedding means पहले रिंग तो दूजे रिंग तक साडे कोल जिहड़ी मैपिंग है ये साडे कोल होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन हो गई पहली। उस तो बाद इस जिहड़ा साडे कोल embedding है ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फायदा मिलेगा। पहला तो है कि साडे कोल embedding क्या हुंदी है,
दूजा है एम्बेडिंग का की फायदा है। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल साडे कोल आर कोई रिंग है और उस आर रिंग जिहड़ा है असी विदाउट यूनिटी है, पर साडी जरूरत जिहड़ी है वो है रिंग विद यूनिटी दी। तो असी आर नू इंबैड कर दांगे रिंग नू विद यूनिटी दे नाल। सो रिमेंबर दैट, सो फर्स्ट पार्ट embedded of ring R, so this is a embedded of ring R in a ring with unity। so तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट असी रिंग नू रिंग विद यूनिटी नाल इंबैड करांगे। दूजा पार्ट ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏਗੀ ਦਿਸ ਥਿਊਰਮ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਥਿਊਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। Is it right anyone? Yes sir। तो मैं फर्स्ट थ्योरम जिहड़ी आ वो करन जा रहा। फर्स्ट थ्योरम दी स्टेटमेंट है any ring without unity can be embedded in a ring with unity। यानी कोई भी ऐसा रिंग जिहड़ा विदाउट यूनिटी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਬੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ I take, let this is R and this R is ring without unity। so this is a ring without unity। और Z सानू पता set of integers ਹੁੰਦਾ और set of integers बारे सानू पता ही है integers है, set of integers है। तो मैं R डैश डिफाइन कर लिया R कार्टेशियन प्रोडक्ट Z। ठीक है। so R कार्टेशियन प्रोडक्ट Z means, so this is a set of tuple form R, Z ਦੇ एलिमेंट्स मैं N टाइप ले लेना। R जेड़ा है it belongs to capital R और N जेड़ा है it belongs to set of integers। तो मैं R डैश नू डिफाइन कर लिया। अगर R डैश नू मैं डिफाइन कर लिया तो ਇਹਦੇ ਤੇ दो बाइनरी कंपोजिशंस, एक प्लस वाली एक मल्टीप्लिकेशन वाली। so first I take two elements AM belongs to R dash, दूसरा मैं ले लिया BN belongs to R dash। ठीक है जी। और सम दी बाइनरी कंपोजिशन है AM plus BN, so this is equal to A plus B comma M plus N। तो क्योंकि A plus B भी R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, M plus N ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Z ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। so this is a closed under addition। similarly product ਦੀ binary composition AM into BN, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। so this is equal to ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A है, this A पहला इन्हें B नाल मल्टीप्लिकेशन करनी, फिर इन्हें N नाल करनी, फिर इन M नाल करनी। so this binary composition AB plus MA plus NA, this values, this is a AB फर्स्ट हो गया, NA plus MB इन्हें थोड़ा जिहा चेंज करना, NA A ने इहदे नाल मल्टीप्लाई MB, so NA and MB। so remember this, so this is a first element and this is a product MN। ये साडे को मल्टीप्लिकेशन आ गई। so I repeat once again कि साडे कोल जिहड़ी इहदे विच मल्टीप्लिकेशन जिहड़ी है वो ध्यान
पहला a दा b नहीं गुना, सो a b, फिर आ जिहड़ा इंटीजर आ इन्हें इहदे नाल m b, फिर आ इंटीजर आ a नाल n a, सो इत्थे साडे कोल जिहड़ा है वो m n आएगा, यानी कि m n प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। सो सब तो पहला ਅਸੀਂ r डैश ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, r क्रॉस z इट इज ए रिंग विद यूनिटी। तो ਅਸੀਂ प्रूव करते आए हैं रिंग विद यूनिटी। तो रिंग किद्दां प्रूव करीदा, पहला r डैश विद प्लस साडे कोल अबेलियन ग्रुप प्रूव करना, ये तुसी ऑलरेडी तुहानू पता किद्दां करीदा। उस तो बाद एसोसीएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन करांगे, और एसोसीएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आर विद मल्टीप्लिकेशन एसोसीएटिव तुसीं खुद करना, कोई बहुत ज़्यादा औखा नहीं है। और नाल दे नाल तीजा असीं करांगे डिस्ट्रीब्यूटिव। हुण एक पॉइंट रह गया, वो क्या, यूनिटी है। तो यूनिटी क्या हुंदी है कि जिहड़े इहदे एलीमेंट दे नाल किते ना किते लैफ्ट साइड ते राइट हैंड साइड नाल मल्टीप्लिकेशन करे और इटसेल्फ दे बराबर आ जाए। सो दैट इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। So that is the existence of unity. Existence of unity. और existence of unity ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੱਭਣੀ, r dash ਚ। So this is a r cross z। So ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ r ਚੋਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚ ਉਹ ਲਈਏ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨਿਟੀ। z ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਈਏ 1। So if ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 1 it belongs to r dash, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ am। ਹੁਣ am ਦੀ ਮੈਂ 0 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। तो पहला की होएगा a ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ into 0 plus a into 1 plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ b, यानी दिस पॉइंट साढ़े को आ गया a दिस b into m, यानी 0 into m दिस वैल्यूज फर्स्ट आ गया। फिर इन्हां दोनों का प्रोडक्ट, सो m into 1। अगर मैं ध्यान नाल देखा, सो फर्स्ट एलीमेंट मेरे को 0 बनया, a into साढ़े को आ गया दिस a, जिहड़ी साढ़े को मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन नूं आपां ध्यान नाल देखिए। मल्टीप्लिकेशन की है a इंटू b, a इंटू 0 0 हो गया। फिर आएगा साढ़े को m इंटू b, m इहदे नाल मल्टीप्लिकेशन m इंटू 0, सो m इंटू 0 आ टर्म भी 0 हो जाएगी। और फिर आएगा n इंटू a, दिस इंटू साढ़े को 1 इंटू a, ठीक है। सो वो वैल्यू a आ जाएगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू साढ़े कोल फर्स्ट टर्म a आ गया और सैकंड टर्म m आ गया, राइट हो गया। तो 0 1 ने जदों राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लिकेशन की तो ओदी वैल्यू इटसेल्फ आ गई। सिमिलरली 0 1 दी जदों असी लैफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई करांगे, बिल्कुल उसे ढंग नाल 0 into a 0 plus this values। फिर आया 1 into 0 into m, वो भी 0 आ गया। फिर आया 1 into a, so this is equal to a, comma m into 1, so this is m, so this is equal to a comma m, this values आ गई। तो असी आइडेंटिटी लभ ली। सो वन थिंग इज क्लियर कि जिहड़ा साडे कोल 0,1 है, ये साडे कोल की आ गया, इट इज ए यूनिटी ऑफ
रिंग, क्योंकि ਅਸੀਂ रिंग प्रूव कर चुके हैं, रिंग R डैश, और R डैश की सी R क्रॉस Z ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ठीक है जी। सो दिस इज ए यूनिटी ऑफ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिंग R डैश। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਾर्ट है, ਇਹਦਾ ਪਾर्ट ਸਾਡਾ प्रीवियस हो गया, पिछला हो गया। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਪ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਪ F ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ R ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ R डैश ਤੇ ਜਾਏਗੀ, और this map should be homomorphism as well as one, ठीक है जी। और ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ 1 ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਬਰਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो अगर तो तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬ ਰਿੰਗ ਲੈਣਾ, तो R डैश ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ A, M टाइप, A belongs to R और M belongs to Z। तो मैं Z सिर्फ 0 ले लिया, तो मैं S डैश डिफाइन कर लिया। सो ਇਹਦੇ एलिमेंट ले ले मैं A, 0 और this A belongs to R। So what is this S dash? Basically it is a sub ring of a ring R dash, ठीक है। So ਅਸੀਂ ਇੱਕ particularly n ਦੀ एलिमेंट Z ਦਾ एलिमेंट 0 ਲੈ ਲਿਆ, सो Z ਦਾ एलिमेंट 0 ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ R ਤੇ S ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ, तो it should be isomorphism। So I define a map, तो मैं ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ नहीं define करता, I define a map F from R to S dash। So S dash की है subring of R dash। So this is defined by F, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ एलिमेंट ਲੈ ਲਿਆ A, which is equal to A दूजा एलिमेंट का 0 ही होना। So this is for every A belongs to R। So ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਦੀ ਬਜਾਏ small r ਵੀ यूज कर सकते हैं। So ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ एलिमेंट यूज कर ਲਈਏ। Now ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ it is a ring homomorphism। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, 1 as well as on। सो फर्स्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਏ, AB belongs to R, so F of A plus B, this can be written as A plus B comma R। So this can be written as A comma 0, sorry, A plus B comma 0, or this is B comma 0। So what is this? It is a F of A plus F of B। ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। प्रोडक्ट, ਹੁਣ प्रोडक्ट ਦੀ ਉਹੀ डेफिनेशन लगनी, सो ध्यान रखना AB, this values। Now this AB can be written as, this is a product, तो प्रोडक्ट है पहला आ गया AB कॉमा 0, ठीक है जी। ਹੁਣ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, A, 0 into B, 0। तो मैं रफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, A, 0 into B, 0। this value is equal to, अगर देखिए क्या कंडीशन ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ A ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ AB, ठीक है, फिर A ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ, B ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, सो A भी 0, अगला भी 0, कॉमा, फिर इन्हां दोनों ने गुणा की, सो दिस 0, सो AB कॉमा 0 ही हुंदा। सो इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज A0 into
b comma 0. So what is this? This is equal to f of a into f of b. So it satisfies the first condition, so which is a ring homomorphism. अगली कंडीशन है 1 1. So 1 1 prove ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ let f of a which is equal to f of b. It implies this values f a ਦੀ value a comma 0, f b ਦੀ value b comma 0. अगर दो ट्यूपल बराबर आ ਤਾਂ corresponding entries ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ. Then A is equal to B, so it implies this F is 1 and 1. तो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया और उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 1 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ONT. ਸੋ ONT ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਿਆ, ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ S ਡੈਸ਼ और ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਲੱਭਣਾ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ f. तो ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ a, 0 ਵਰਗੇ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ. ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ r ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ a ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਲੈਟ a, 0 it belongs to s dash. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ then there exists A belongs to R such that this A comma 0 which is equal to f of A, then it means this f is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ONT. तो 1 1 हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ONT हो गया. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is a first ring R. So this is a S dash. So S dash की सी sub ring of ring R. Sub ring of ring R. ठीक है जी. तो R हो गया sub ring. R is isomorphic to A ਦੇ ਨਾਲ isomorphic हो गया S ਨਾਲ. तो R ਜਿਹੜਾ है this is isomorphic to S dash और S dash की है सब रिंग ऑफ रिंग R dash. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, it is embedded in R dash. so R dash ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ embed ਕਰਤਾ. So this is if it is embedded in R dash. So R dash क्या है? It is a ring with unity. So अगला part, every integral domain can be embedded into field. ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਗਈ. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ every integral domain is embedded into field. ਦੇ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ embed ਕਰਦੇ. और this is very important questions. G and U याद रखना. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 1998 च पूछा गया. So this is very important question. Now proof of this theorem. First, ਹੁਣ ਇੱਥੇ इंटेग्रल डोमेन है, concept ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ और इस इंटेग्रल डोमेन ਨੂੰ ਅਸੀਂ embed ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ. ਨਾਓ ਮੰਨ ਲਓ let this D be a integral domain. Integral domain. So integral domain ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, commutative ring without proper zero divisor. सो अगर नहीं पता मैं लिख देना. सो इंटेग्रल डोमेन हुंदा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर
zero divisor. So it is a commutative ring without proper zero divisor. So ਅਸੀਂ embed ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ field ਵਿੱਚ, तो ਸਾਨੂੰ field ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ring with unity ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। then I consider a D0। D0 ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ D ਦੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ I define S or this S is equal to D cross D0। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Cartesian product। So this Cartesian product is equal to A, B। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ D ਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ A, B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ D ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਫਾਈਨ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ define a relation, this relation on a set S। ठीक है, आ S set है, इस set ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ relation ਨੂੰ define ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ relation ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ such that ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ A ਤੇ B C D, A, B, this is related to C, D if and only if AB ਤੇ CD ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ A ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ D ਦੇ ਨਾਲ which is equal to AD which is equal to BC ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ B ਤੇ D ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਤਾਂ AD ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਜਿਹੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ A ਬਟਾ B which is equal to C ਬਟਾ D। ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ this number is related to this if and only if A by B ਕਿਉਂਕਿ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ is equal to C by D। ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। तो दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ सेम चीज है। तो मैं प्रूव करना इट इज ए इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਸ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ AB which is equal to AB ठीक है which is equal to B by A। ध्यान नाल देख लो why it is possible क्योंकि सानू D किदां दा दिता कम्यूटेटिव रिंग कम्यूटेटिव दिता है। so this is the integral domain so it means it is a commutative। so AB which is equal to this values आ B इधर ला जाओ आ B इधर ला जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AD BC है ना। पहला चौथा है पहला चौथा ते दूजा तीजा। so it implies this is possible AB which is equal to AB this value पहला this is related to sorry पहला चौथा दूजा तीजा। ठीक है जी। so AB is equal to BA if and only तो A एलिमेंट अपने आप नाल रिलेटेड हो गया। so this AB belongs to S। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ।
सैकंड प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री और सिमेट्री प्रॉपर्टी च क्या हुंदा, असी दो एलिमेंट्स लैने, लेट ए बी कॉमा सी डी, ये दो एलिमेंट असी एस दे विचों लए सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी एंड डी। प्रूव की करना, प्रूव उल्ट, यानी सी डी जिहड़ा है वो ए बी नाल रिलेटेड हो जाए। ठीक है जी। नाउ इन दिस केस ए बी रिलेटेड टू सी डी, पहला चौथा कौन है, डी, विच इज इक्वल टू बी इंटू सी, दिस वैल्यूज आर, यानी ए डी विच इज इक्वल टू बी सी। असी प्रूव की करना चाहते हैं कि सी डी रिलेटेड टू हो जाए साडे कोल सी डी जिहड़ा रिलेटेड टू हो जाए ए बी। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, ए डी, क्योंकि एलीमेंट डी दे डी कम्यूटेटिव आ, तां ये बी सी नूं मैं सी बी लिख सकदा। आई राइट इट एज सी इंटू बी, which is this, write it as D into A. So what it means? It means CD is related to AB. ठीक है, चेक कर ली, पहला चौथा यानी CB, दूजा तीजा यानी कि DA. So CD is related to this values. अगर related to आ तो साडे कोल इनू असी अगर ए बी सी डी नाल रिलेटेड आ, सी डी जिहड़ा वो ए बी नाल रिलेटेड होएगा। और इहदे विच साडे कोल किहड़ी प्रॉपर्टी लगी, कम्यूटेटिव दी लगी। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दे नाल क्या हुंदा कि साडे कोल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सो इहदे विच असी तीन एलीमेंट लवांगे, ए बी, दूजा ले लिया सी डी और तीजा ले लिया सी ई एफ, दिस वैल्यूज। और एक एलिमेंट बिलोंग कर रहे एस, अगर एस नू कर रहे ए बी जेड़ा है इट इज रिलेटेड टू सी डी और सी डी जेड़ा है इट इज रिलेटेड टू ई एफ। तो असी प्रूव करना चाहते ए बी ई एफ नाल रिलेटेड हो जाए। ठीक है, इट इंप्लाइज, इनू ध्यान नाल देखो, पहला चौथा दूजा तीजा, पहला चौथा दूजा ते तीजा, दिस वैल्यूज आर। असी प्रूव की करना चाहते हैं, असी प्रूव करना चाहते हैं, मैं थोड़ी जी स्पेस छड्ड के इत्थे चल जाना। मैं प्रूव करना चाहना ए बी रिलेटेड टू की हो जाए ई एफ, ये मेरी जरूरत है। और ये कदों होएगा जे मैं प्रूव करा ए एफ और बी ई आपस दे विच बराबर हो जाए। सो दैट इज माई ए, ए एफ ते बी ई नू मैं आपस दे विच बराबर प्रूव करना। Now from this it implies AD साडे कोल है और इधर किदे बराबर है, BC दे बराबर है। तो साडे कोल ADF, इनू असी F नाल मल्टीप्लाई करिए। सो ADF सो विच इज इक्वल टू साडे कोल आ गया BCF, इधर B नू प्री मल्टीप्लाई कर दी तो BCF विच इज इक्वल टू BDE। समझ आ गया? इत्थे ADF नू इधरों राइट हैंड साइड F ना मल्टीप्लाई करिए, ADF बन गया, इधर बन गया BCF, BCF इक्वल टू BDE। आ दोनों आपस च बराबर हो गए। ये बराबर हो गए सो वी गेट ADF
विच इज इक्वल टू बी डी ते ई। ठीक है, सो आप डी नू कैंसल करना, इधर ए एफ चाहिए, इधर बी ई चाहिए। सो डी चाहे राइट हैंड साइड ते लै जाइए चाहे लैफ्ट हैंड साइड ते, तो राइट हैंड साइड ते लै जाइए क्योंकि साडे कोल डी कैपिटल डी कम्यूटेटिव आ। सो डी एफ नू मैं लिख सकदा एफ डी। सो दिस इज ए डी ए, सॉरी दिस इज ए एफ इंटू डी एंड दिस इज साडे कोल ए एफ इंटू डी आ गया, राइट। दूजे पासे बी ई इंटू डी आ गया। दिस डी इज नॉन जीरो और इंटैग्रल डोमेन होने करके ये डी कैंसल हो जाएगा क्योंकि डी नॉन जीरो है और इंटैग्रल सिंस दिस डी जेड़ा स्मॉल डी एक तो नॉन जीरो है, दूजा कैपिटल डी साडे कोल की है इंटैग्रल डोमेन है, ਉਹਦੇ ਚ कैंसलेशन ला ਹੁੰਦਾ इंटैग्रल डोमेन है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैंसलेशन ला होल्ड ਹੁੰਦਾ, उस कैंसलेशन ला के अकॉर्डिंग दिस वैल्यूज ए एफ और बी ई आपस च बराबर हो गया। सो फ्रॉम दिस ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। जे ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, इट मीन्स इट फॉलो द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो साडे कोल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो इट मीन्स जिस रिलेशन की गल कर रहे सी, सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज एज इक्विवेलेंस रिलेशन। और सानू पता अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है किहदे उत्ते, ऑन सेट एस, तो असी इस इक्विवेलेंस रिलेशन दी इस सैट दी पार्टीशन कर सकते हैं इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। सो अगर असी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करता, इट मीन्स असी एस दी पार्टीशन कर सकते हैं, पार्टीशन इनटू disjoint equivalence classes, disjoint equivalence classes। तो असी इन्हां दी पार्टीशन कर सकते हैं इनटू disjoint equivalence classes। जिहड़ी disjoint equivalent classes आ ओदा नाम रखांगे A बटा B और वो क्या होएगी, वो होएगी क्लास ऑफ ए कॉमा बी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਹੋਣਗੇ x, y such that this x, y is related to AB। सो A by B ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्लास है, एक सेट है, याद रखना, नॉट एलिमेंट। सो दिस इज ए सेट और इस सेट दे एलिमेंट x, v x, y रिलेटेड टू ए बी। और क्योंकि सानू इहदी डेफिनेशन दा पता है आपस दे विच, सो दिस बेसिकली साडे कोल की आ जांदा x, v वो सारे एलिमेंट जिहड़ी किस कंडीशन नू सैटिस्फाई करदे होवे, x इंटू b which is equal to y into a, this values। so वो सारे एलिमेंट जिहड़े इहदे नाल रिलेटेड होणगे वो साडे कोल जिहड़ा है वो क्लास दे विच एलिमेंट आ जाणगे। इन्हां क्लासां दे सैट नू ही साडे कोल जिहड़ी आ वो फील्ड बनेगी। सो थोड़ी जी लेंथी थ्योरम आ, सो है पेशेंस। सो असी इनू कंप्लीट करके ही लैक्चर खत्म करांगे, सो बड़े ध्यान नाल। नाउ ए बाय बी साडे कोल दिस क्लास है और इस क्लास दे एलिमेंट आ गए साडे कोल x, y टाइप। जे x, y टाइप आ
तो इट सैटिस्फाई दिस कंडीशन। सो इनू आपां रिलेशन जिहड़ा माइंड च रखना। हुण ओह जिहड़ी फील्ड कंस्ट्रक्ट करनी सी ओह किहड़ी फील्ड आ ओह देखो। एफ ਇਹਦੇ एलीमेंट किद्दां दे होणगे ए बटा बी टाइप। ये ध्यान रखना ए बटा बी मीनस साडे कोल एलीमेंट जिहड़े आ गए और ए कॉमा बी एलीमेंट डी दे विच हुंदा और बी जिहड़ा है ये नॉन जीरो हुंदा। दिस इज ये असीं एफ फाइंड आउट करनी। एफ साडे कोल सैट फाइंड कीता, इहनूं असीं फील्ड प्रूव करना। तो पहला तो ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਸਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ a ਬਟਾ b प्लस c बटा d विच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन वाली होएगी a बटा b इंटू c बटा d। दिस आ गया। तो पहला सम वाली करिए। सम वाली बिल्कुल उससे ढंग नाल a d, सो सिंपल a d प्लस बी सी ओवर बी डी। तो याद रखना भी सौखा है। और इधर बन गया ए सी इकट्ठा एलिमेंट, नीचे बन गया बी एंड डी। सो दिस इज ए बाइनरी कंपोजिशन इन एडिशन एंड दिस इज ए बाइनरी कंपोजिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये साडे कोल दिस फील्ड आ गया। सब तो पहला असी ये प्रूव करना कि जिहड़ी बाइनरी कंपोजिशन की असीं गल कर रहे हैं क्या ये बाइनरी कंपोजिशन वैल डिफाइंड है। हुण वैल डिफाइंड किद्दां चैक करांगे कि अगर असी वैल डिफाइंड का मतलब मैं इत्थे लिखदा कि अगर मैं चूज करा ए बटा बी इज इक्वल टू ए डैश बाय बी डैश और c by d which is equal to c dash by d dash, तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਵੇ, then it means ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ this binary composition is a well defined। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ binary composition define ਕੀਤੀ ਆ सब तो पहला वैल डिफाइंड होनी चाहिए। वैल डिफाइंड कदों होएगी जदों लैफ्ट हैंड साइड का जोड़ ते राइट हैंड साइड के जोड़ के बराबर आ जाए। पहली गल लैफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। नाउ फ्रॉम दिस इस रिजल्ट तो सानू की पता लग रहा, पहले रिजल्ट तो ए बी डैश which is equal to BA dash this values और इदां ही दूजे रिजल्ट तो CD dash which is equal to DC dash है ना। सो फार्मूला लाता क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुंदा, सो उदा असी फार्मूला यूज करता। तो असी सम प्रूव करना, सम की वैल्यू तुहानू पता एक बारी डैश नाल असी वैल्यू इहदी लभांगे, दूजी बारी असी दूसरे नाल। ठीक है जी। लो जी मैं इहनू लिखूंगा ए डी प्लस बी सी। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करके इत्थे की आना चाहिए सी बी डैश ते डी डैश। ठीक, जदों डैश वाली करांगे तो देखो आपां की प्रूव करना, कन्फ्यूज नहीं होना। ए डी प्लस बी सी बटा बी डी नू प्रूव करना ए डैश डी डैश ए बी डैश सी डैश ओवर बी डैश डी डैश। इनमें इधर लै गया, ये लैफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। सो दोनों नू असीं बराबर कर देना। नाउ दिस ए डी साडे कोल आ गया दिस वैल्यूज। सो इनू खोल लो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए डी फिर आ गया बी डैश डी डैश बी सी फिर आ गया बी डैश डी डैश। हुण क्योंकि सानू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिती है, सो उस कम्यूटेटिव दी प्रॉपर्टी दे मदद दे नाल असी
ए डैश ते इन्हां नूं असीं देखो इत्थे यूज करना ए बी डैश है ना। दूजा मेरे कोल की है सी डी डैश। सो इनू आपां आपस दे विच एडजस्ट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल असी इत्थों इन्हां नूं कम्यूटेटिव नाल ए बी डैश फिर आ गया डी डी डैश। इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल साडे कोल सी डी डैश बनाना जा इनू इधर लै जाओ। सो बी बी डैश सी डी डैश। सो असी उहदी वैल्यू जिहड़ी शिफ्ट कर दांगे सबस्टिट्यूट कर दांगे। सो इहदे तो आ जाएगा बी ए डैश सो डी डी डैश और इहदे तो आ जाएगा डी सी डैश सो बी बी डैश इत्थे आ गया डी सी डैश। ठीक है जी। हुण साडे कोल अंदर वैल्यू चाहिए ए डैश डी डैश। ठीक है आ गई ए डैश डी डैश आ गई वैल्यूज। दूजी चाहिए साडे कोल बी डैश सी डैश सो वो भी आ गई राइट। और नाल मल्टीप्लिकेशन सज्जे पासे चाहिए है बी डी वो भी आ गया बी ते डी आ भी बी डी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ शिफ्ट करिए क्योंकि कम्यूटेटिव आ तो दो स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ बी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਡੈਸ਼ D ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ B ਇਨਟੂ D प्लस दूजे पासे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ B डैश C डैश इधर आ गया B डैश C dash or B into D. So this value can be written as A dash B dash A dash D dash plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ B dash C dash into BD. This values आ गई right. So यही prove करना चाहते सी तो वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ prove हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ फस्ट प्रॉपर्टी आ ਜਿਹੜੀ बाइनरी कंपोजिशन दी आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दिस प्रॉपर्टी सम वाली वो वेल डिफाइंड हो गई। जे वेल डिफाइंड हो गई इट मीनस ਇਹਦੇ ਤੋਂ बन गया AD प्लस BC over BD which is equal to A dash D dash plus B dash C dash over B dash D dash। सो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ A बटा B plus C बटा D which is equal to A dash बटा B dash plus C dash बटा D dash। सो सम वाली ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वेल डिफाइंड हो गई राइट। सेम मल्टीप्लिकेशन वाली। सो मल्टीप्लिकेशन दे विच आपां की प्रूव करना चाहते बिल्कुल उस ढंग नाल मल्टीप्लिकेशन च प्रूव करना चाहते A बटा B C बटा D विच इज इक्वल टू A डैश C डैश फिर आ गया B डैश D डैश। ठीक है यही आ गया मतलब दिस एंड दिस सेम होने चाहिए। तो मैं लिया ए सी फिर लिया बी डैश इंटू डी डैश। ठीक है जी। हुण मेरे को बी ते डी च लिया मैं बी डी ते इन्हां नूं डैश दे विच कन्वर्ट करना। सो साडे कोल उपर वैल्यू सानूं पता ए बी डैश दी दित्ती है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी डैश इंटू सी डी डैश। तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी है बी ए डैश के बराबर और सी डी डैश की वैल्यू कितनी है डी सी डी डैश की डी सी डैश के बराबर। दिस वैल्यूज आ गई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज साडे कोल इधर आ गया ए सी बी डैश डी ए डैश बी डी दूजे पासे लै जाना। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाओ A डैश C डैश B इंटू D तो साडे कोल आ प्रॉपर्टी सॉल्व हो
जे प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई then it means it is this value is equal to a बटा b c बटा d which is equal to a dash b dash into c dash into d dash. So this multiplication is also well defined. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ f ਵਿਦ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ f ਵਿਦ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਹ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਵਿਦ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ this f ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰ this ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਵੀਂ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ a ਬਟਾ b ਟਾਈਪ a b d ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ b ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ ਔਰ ਇਸ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ a ਬਟਾ b ਟਾਈਪ ਆ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਸਬ ਫੀਲਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ d ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ d ਡੈਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ a x over x ਆ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ f ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ a x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ x ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ d ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ d ਡੈਸ਼ ਇਹ d ਡੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਬ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕਿਊਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲਡ f। ਸੋ f ਦੀ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ f ਤੇ d ਡੈਸ਼ ਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇੰਬੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ I define a map phi which is ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ d ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ d ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ this map is defined by phi of a this values ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ax over x x non-zero for every a belongs to d or this x is some non-zero element belongs to d। तो साडे कोल तीन चीज़ां प्रूव करांगे। One is ring homomorphism, one and third is onto। लो दो तीन पॉइंट रह गए। So first point, let a b belongs to d। So ring homomorphism। So phi of a plus b which is equal to
क्या बनया a प्लस b इंटू x बटा x और a साडे कोल वैल्यू नू लिख सकदा मैं a प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, x एक नीचे मल्टीप्लाई एक ऊपर करता। दिस कैन बी रिटन एज ax स्क्वेयर प्लस bx स्क्वेयर और नीचे साडे कोल x स्क्वेयर आ गया, दिस इज x स्क्वेयर and this value can be written as ax x बटा x स्क्वेयर प्लस bx x ओवर x स्क्वेयर। सो दिस वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ax by x plus bx by x डायरेक्ट भी लिख सकते सी। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 5a प्लस 5b। सो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूजी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली बिल्कुल उस ढंग नाल। सो 5 ऑफ ab दिस कैन बी रिटन एज ab x ओवर x। इत्थे डबल एक्स की लोड़ पैनी, पिछले च लोड़ नहीं सी। तो दिस कैन बी रिटन एज ab x स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ला दिए। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज ax बाय x एक, दूजा bx बाय x क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। So this can be written as phi A, phi B. So it means it is a ring homomorphism. So दो पॉइंट रह गए, एक रह गया साडे कोल 1 1, सेकंड रह गया on 2. So 1 1 ਲਈ let phi of A which is equal to phi of B, it implies ax by x which is bx by x. So this implies ax square cross multiply bx square and it implies a minus b into x square equal to 0 क्योंकि इंटेग्रल डोमेन आ x स्क्वायर नॉन जीरो आ a minus b 0, it implies a equal to b. So phi साडे कोल 1 1 भी हो गया। ठीक है जी। तो ऑन टू भी क्लियर ही है। तो अगर मैं a x ओवर x d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂ, x नॉन जीरो आ d डैश चों, तो सानू क्लियर ही है a जिहड़ा है वो d का एलिमेंट आ सच दैट दिस phi of a which is equal to ax over x. So it means this d is isomorphic to d dash. ठीक है जी। सो d dash की आ ये है सब फील्ड, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ सब field of quiescent field, quiescent field F, सब field of quiescent field F, ये साडे कोल ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ बन गया। ਇਹਦਾ मतलब integral domain is embedded into the